जय शाह साहब, अच्छा, सलूट है जय शाह साहब को। वो पॉलिटिशियन है भाई, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। उन्होंने एक तीर से दो शिकार करे। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में ना आना पाकिस्तान की नेक्स्ट 3 बड़े इवेंट्स में शमूलियत को मशकूक कर रहा है। अब वेल डन जय शाह साहब, एक तीर से दो शिकार करे आपने। बासित अली तो पहचान गया आप क्या क्या सोच है आपकी। और बासित अली एक तीर से 3 शिकार करता है, आप 2 शिकार करते हैं, बासित अली 3 शिकार करता है। बहुत जबरदस्त पॉलिसी अपनाई है आपने। अब आपको फ्री में मशवरा दे रहा हूं जय शाह साहब, आपको भी कोशिश करें एशिया कप किसी और मुल्क में हो जाए। अब आप बोलेंगे क्यों, इंडिया के मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों। तो जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, क्रिकेट एक तरफ है लेकिन हमारी सिक्योरिटी एक तरफ है, तो वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि आने वाले टाइम में जब भारत मेज़बानी करेगा तो पाकिस्तान के पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न मौजूद है कि पाकिस्तान भी नहीं आ सकता, और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को पहुँचता है। कि जय शाह चूँकि आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल होगा जब अपने प्रोग्राम में दोनों अपने गेस्ट से जो बात करेंगे वो यही है कि क्या पाकिस्तान के हाथ में भी वाकई कुछ अब आ गया है कि हम भी कोई निगोसिएशन की पोजीशन में रहें, और इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। कोई भी सीरीज़, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इवेंट हम बहुत अरसे से जीत नहीं पाए हैं। रऊफ साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं देख रही थी कि राजीव शुक्ला भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडियन टीम आएगी, आकर वो सिक्योरिटी के सारे मसाइल देखेंगे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे। कुछ मुशावरत जो है वो हुकूमत के साथ भी जारी है। मीडिया पर ये भी खबरें हैं कि अगर तो इजाज़त मिलती है तो फिर ठीक है, आईसीसी को मानना पड़ेगा, अगर नहीं तो अदरवाइज़ फिर उन्हें हाइब्रिड मॉडल पर जाना पड़ेगा। कितना नुकसान इससे हो सकता है, बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम देखते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर आगे मजीद इवेंट्स हैं जो भारत ने होस्ट करने हैं, तो कितना नुकसान पहुंच सकता है इस फैसले से। और ये मुझे इस बात में कहने में कोई हार नहीं कि जब तक वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और मोदी सरकार वहाँ पर मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए हर्डल क्रिएट करते रहेंगे। क्योंकि देखें, सीधी बात है, कोई बात करे या ना करे, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि वो हमारे दुश्मन है। जब वो उन्होंने वो दुश्मन वाला ही सलूक करना, दुश्मन कभी भी दोस्ती वाला सलूक या प्यार वाला सलूक या आपको फायदा देने वाला सलूक नहीं करेगा। वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो कितनी हर्डल क्रिएट करेंगे। रऊफ साहब, दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है, दुश्मनी हमारी तरफ से तो नहीं है, हम तो मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं, हम तो मोहब्बत भी करते हैं, हम तो उनके खिलाड़ियों की तारीफ भी करते हैं, हमने तो कभी कोई हेट क्रिएट ही नहीं किया, हमारी किसी खबर में कभी इंडिया को बुरा भला कहा ही नहीं गया। ये तमाम चीजें तो इंडिया की तरफ से हमारे तक आ रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि आप पाकिस्तान जाके खेलें। ऐसे ही है ना मेरे भाइयों, आप लोग के तो माशाल्लाह टीवी पे भी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे ही है। उन्होंने ये गेम खेला कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान आएगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं आएगा। ये तो लिख लें, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी नहीं आएगा। हाइब्रिड मॉडल की बात बोल रहे ना, हाइब्रिड मॉडल गया बाहर में अभी। जी शाह साहब, मान गया आपका जहन बहुत चलता है, आपके लिए स्पेशली तालियां। लेकिन आपके सामने जो बंदा इस वक्त चेयरमैन पीसीबी बना हुआ है ना, ये भी आपके पाए का ही बंदा है, ये जहन में रखिएगा। ताली अब ऐसे नहीं बजेगी, ये याद रखिएगा जुमला, ताली ऐसे बजेगी। अब आपको खुल के आना पड़ेगा सामने कि भाई एशिया कप इंडिया में होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें जाना पड़ेगा। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा। हाँ, आपके माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बोलते ना, बगैर पाकिस्तान के एशिया कप भी करा लें आप और वर्ल्ड कप भी करा लें, चलें हम भी देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, यानी पाकिस्तान की मेज़बानी में 2025 का चैंपियन ट्रॉफी खेला जाना है। और जैसा कि भारतीय टीम यानी इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा यानी चैंपियन ट्रॉफी में भाग नहीं लेगी, लेकिन अभी जो इसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ है, 2025 में ही इंडिया की मेज़बानी में एशिया कप भी खेला जाना है। और ऐसे में अगर इंडियन टीम यानी भारतीय टीम अगर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाती है तो पाकिस्तान भी इंडिया में एशिया कप में भाग लेने के लिए नहीं आएगी। इसके ऊपर मीडिया में क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखा जाए तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस 2 दिन में जो है वो पैदा हुई है। पहले हम कल की खबरें बात करते हैं, फिर मैं वक़ाअ यूनिट की खबर पर आऊँगा। एशिया कप 2025 के हवाले से हुआ ये
कि एशिया क्रिकेट काउंसिल ने अपना एक सर्कुलर जारी किया अपनी वेबसाइट पर, जहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन है उनके तमाम इवेंट्स की, जिसमें टेंटेटिवली इंडिया टू होस्ट द T20 एडिशन ऑफ द एशिया कप इन 2025। नाउ सिचुएशन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान मुंतज़िर है भारत के पाकिस्तान आने का, तो फिर कुछ अरसे बाद जैसा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा है, अगर एशिया कप प्रोग्राम के मुताबिक इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के बगैर वो भी नहीं हो सकता। तो आप कैसे फोर्स कर रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या था जब खबर सामने आई? मेरे लिए तो मुझे ऐसे लगा कि मामलात और थोड़ा सा खिचड़ी बनेगी, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारे एंगल्स आ गए हैं। हाउ यू एनालाइज दिस? देखो वफा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये जो मामला है ना पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट का, ये जय शाह के हाथ में इस हद तक ज़रूर कह सकते हैं कि उनके वालिद वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वो BCCI के सब कुछ हैं, लेकिन ये उस वक्त तक जब तक गवर्नमेंट की क्लियरेंस वहाँ से नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल तयशुदा है। कोई भी अगर ये चाहे उनका मीडिया कुछ कहे चाहे हमारा मीडिया कुछ कहे, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पॉजिटिव यूँ कह सकते हैं कि जाहिर चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म होने के चंद ही महीने बाद वहाँ हो जाएगी इंडिया में एशिया कप का इनेकाद हो जाएगा, तो अगर भारतीय टीम आएगी तो फिर पाकिस्तान को जाने में कुछ नहीं। फिर 1 साल के बाद वहाँ T20 वर्ल्ड कप भी मुश्तरका तौर पर इंडिया और श्रीलंका में हो रहा था, वहाँ पाकिस्तान को जाना है। तो बेहतर तो यही होगा कि ये चीज़ों का ख़त्म करके दोनों टीमें अब आएँ और खेलें। पाकिस्तान ने तो देखो कभी एतराज़ नहीं किया, 2016 में भी गए, फिर इसमें भी गए, बायलैटरल सीरीज़ भी 2012 में आखिरी हमने खेली, इंडिया तो 2008 के बाद आया नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में सबसे बेहतर हल ये है कि थोड़ा सा बर्फ़ पिघलनी चाहिए। नेगोशिएशंस में कुछ हमारे लिए पास आ गया क्या वाकई? जैसे वैसे तो 2026 में पाकिस्तान को भारत जाना है या श्रीलंका में, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान के मैचेस रखे जाएंगे, लेकिन अब तो डायरेक्टली एक और चीज़ पहले आ गई, मतलब 2026 से वेट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या जब हम अब बैठेंगे कहीं ना कहीं, जो मेरी इतलात हैं मुनीर भाई वो ये हैं कि अक्टूबर में ICC की अगली मीटिंग है, उससे पहले कुछ भी नहीं है, हंगामी मीटिंग का कोई इम्कान नहीं है। जो मैंने कुछ अपने सोर्सेज से पता किया PCB में ICC में अक्टूबर में मीटिंग होनी है, जब जय शाह साहब मोस्ट लाइकली टू बिकम द प्रेसिडेंट एज वेल। तो आप क्या समझते हैं तब तक हमें बतौर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब को आज उन्होंने बड़ा फैसला लिया जो वकार यूनुस के हैंडओवर क्रिकेट कर दी, उस पर भी आपसे सवाल करूंगा, लेकिन हमें उससे पहले क्या करना है कि भारत के आने के लिए हम मिन्नतें तरले करें या हम एक अटैकिंग अप्रोच ले लें या हम सब कुछ ICC पे छोड़ के हैबिट पे चले जाएं? हाउ यू सी? देखिए ICC पे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि टूर्नामेंट क्या है ICC का, ICC ही की जिम्मेदारी है कि वो भारत को पाकिस्तान आने पर कन्विंस करे। लेकिन यहाँ मसला है कि जिस खेल की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है तो ICC उस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो यहाँ पर अभी भी लगता है ऐसा है कि चलनी उन्हीं की है। बेहतर ये है कि भारत से ही कोई अंडरस्टैंडिंग हो आपकी तो वो आएँ और आप जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ICC का कोई इतना अमल दखल मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि ICC मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ के ICC इसमें करे, लेकिन जिम्मेदारी बहरहाल ICC की है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कि आप ICC के हैं कि आपका इवेंट है, आपको इसको कराना है। और वो पॉलिटिशियन है भाई, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने एक तीर से दो शिकार करे। वो कैसे? बस मुझे असल में मैं अपने YouTube पे बोल चुका हूं, मुझे डर लगता है कहीं मेरी बात को सीरियस लेके वो पलट ना जाए। उन्होंने एशिया कप इंडिया में इसलिए रखा है कि इंडिया पाकिस्तान आए खेलने के लिए और पाकिस्तान एशिया कप खेलने इंडिया जाए। वो अपनी गवर्नमेंट को मना लेंगे, नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है ना वहां के, उन्हें मना लेंगे।